इज़राइल और ईरान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई है, उसमें हर एक बीतते दिन के साथ उसका स्केल बढ़ता ही जा रहा है। हर बीतते दिन के साथ उसमें कोई न कोई नया स्टेक होल्डर जुड़ता जा रहा है और ये कॉन्फ्लिक्ट और भी ज़्यादा इंटेंसिफाई होती जा रही है। इज़राइल और ईरान के बीच लगातार एस्केलेशन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से इस पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में टेंशन बढ़ती जा रही है और इस बढ़ती टेंशन का असर इंडिया पर भी डायरेक्ट हो रहा है। दरअसल बड़ी मात्रा में ऐसे इंडियन सिटीजन्स हैं जो इज़राइल और ईरान दोनों ही देशों में रहते हैं और इज़राइल और ईरान के बीच ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जैसे-जैसे इंटेंसिफाई होती जा रही है, उसके साथ ही साथ इंडियन सिटीजन्स की जो सेफ्टी है, उसको लेकर कंसर्न बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अपने जो सिटीजन्स हैं जो कि इज़राइल और ईरान में रह रहे हैं, उनको इवैक्यूएट करने को लेकर एक ऑपरेशन शुरू किया गया है, जिसका नाम ऑपरेशन सिंधु रखा गया है। इसी ऑपरेशन सिंधु का फर्स्ट फेज़ आज कंक्लूड हुआ है, जिसके अंतर्गत इंडिया की जो एम्बेसी है ईरान में, उसने नॉर्दर्न ईरान में रह रहे 110 स्टूडेंट्स को सक्सेसफुली इवैक्यूएट किया है ईरान से। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि ईरान और इज़राइल के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसकी वजह से मिडिल ईस्ट में सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है, जिसके बाद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले कुछ दिनों में ईरान में जो इंडियन सिटीजन्स रह रहे हैं, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कई सारे स्टेप्स लिए गए हैं। इसी कड़ी में जो पहला स्टेप था, उसके अंतर्गत नॉर्दर्न ईरान में जो 110 इंडियन स्टूडेंट्स रह रहे हैं, उनको इंडियन एम्बेसी ने इवैक्यूएट किया है। इन सभी स्टूडेंट्स को पहले 17 जून 2025 को ईरान से आर्मेनिया ले जाया गया। इन स्टूडेंट्स को ईरान से आर्मेनिया ले जाने का जो प्रोसेस था, उस प्रोसेस को इंडिया का जो मिशन है ईरान और आर्मेनिया में, उनके सुपरविजन में किया गया और इन स्टूडेंट्स को बाई रोड ईरान से आर्मेनिया की कैपिटल यरेवान में ले जाया गया। उसके बाद आर्मेनिया से स्पेशल फ्लाइट के थ्रू उन्हें 18 जून 2025 को वहां से डिपार्ट कराया गया। उसके बाद 19 जून 2025 को न्यू दिल्ली में उन्हें लैंड कराया गया सेफली। ये जो पूरा इवैक्यूएशन प्रोसेस चला है, जिसका पहला फेज अभी कंप्लीट हुआ है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से तो चलाया गया, लेकिन आर्मेनिया और ईरान की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने भी इसे स्मूथली फैसिलिटेट करने में हेल्प की। इसके अलावा इज़राइल में तेल अवीव में जो इंडियन एम्बेसी है, उसकी तरफ से भी इवैक्यूएशन के प्रोसेस को स्टार्ट किया गया है और इंडियन नेशनल्स जो वहाँ पर रह रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट किया गया है कि अगर वो वहाँ से इंडिया आना चाहते हैं, तो इंडियन एम्बेसी जो तेल अवीव में है, वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। इसके अलावा दोनों ही देशों में जो इंडियन सिटीजन्स रह रहे हैं, उनको एडवाइजरी जारी की गई है कि वो विजिलेंट रहें और उसके साथ ही साथ रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सेफ्टी गाइडलाइंस आ रही हैं, उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करें। रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट यानी अगर इज़राइल में रह रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इज़राइल की तरफ से जो भी गाइडलाइंस आ रही हैं, उसको फॉलो करें और अगर ईरान में रह रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ ईरान की तरफ से अगर कोई भी सेफ्टी गाइडलाइंस आ रही हैं, तो उन्हें फॉलो करें। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो हॉस्टाइल सिचुएशन इज़राइल और ईरान में बनी हुई है, उसकी वजह से इंडियन सिटीजन जो वहाँ पर हैं, उनकी सेफ्टी को लेकर कंसर्न लगातार बना हुआ है। ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये प्रायोरिटी है कि इंडियन सिटीजन जो भी वहाँ पर हैं, उनकी सेफ्टी को इंश्योर किया जाए। तो दरअसल पूरा ये जो इवैक्यूएशन प्रोसेस होगा, चाहे वो इज़राइल हो या फिर ईरान हो, वो प्रोसेस ये है कि पहले इन्हें उन देशों से निकाल के दूसरे देशों में ले जाया जाएगा सेफ पैसेज के थ्रू। उसके बाद वहाँ से स्पेशल फ्लाइट्स के थ्रू इंडिया ले आया जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में ईरान और इज़राइल की जो अथॉरिटीज़ हैं, उनका रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। ईरान के ऑफिशियल्स की तरफ से ये कमिटमेंट किया गया है कि जो भी फॉरेन नेशनल्स उनके यहाँ रह रहे हैं, उन्हें इस क्राइसिस के दौरान सेफ्टी के साथ इवैक्यूएट करने में ईरान पूरी मदद करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इज़राइल के साथ लगातार संपर्क में बना हुआ है और इज़राइल की तरफ से भी ये कमिटमेंट किया गया है कि वहाँ पर भी जो फॉरेन नेशनल्स रह रहे हैं इस क्राइसिस के दौरान, उन्हें सेफली किस तरीके से इज़राइल से बाहर इवैक्यूएट करना है, इसमें इज़राइल भी पूरी मदद करेगा। जिन भी इंडियन सिटीजन्स को इज़राइल या फिर ईरान से इवैक्यूएट किया जा रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंज वहाँ पर फेस कर रहे हैं। दरअसल इज़राइल और ईरान दोनों ही तरफ से एयर स्ट्राइक्स लगातार की जा रही हैं, जिसकी वजह से ऐसी भी रिपोर्ट्स आई हैं कि कुछ इंडियंस इंजर्ड भी हो चुके हैं।
इसके अलावा वहाँ पर सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, जिसकी वजह से जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनकी एक्सेस बहुत ही लिमिटेड हो रखी है। ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि जो इंडियन सिटीजन्स वहाँ पर स्टक हो गए हैं, उन्हें इंडियन एम्बेसी के साथ कम्युनिकेशन स्थापित करने में भी दिक्कत आ रही है। उसके अलावा जो भी बेसिक नीड है वो भी पूरी नहीं हो पा रही हैं, चाहे वो फूड रिलेटेड हो या फिर हेल्थ रिलेटेड हो। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा चैलेंज उनका बढ़ा रही हैं। इंडियन सिटीजन को सेफली वहाँ से इवैक्यूएट करने का जो प्रोसेस है, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी भी आ रही है, क्योंकि वहाँ का जो रीजन है, वहाँ पर इंडिया की प्रेजेंस जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इन देशों के बहुत से ऐसे पड़ोसी हैं जिनसे इंडिया के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं, वहीं बहुत से ऐसे भी देश हैं जिनके साथ इंडिया के रिलेशन उतने अच्छे नहीं हैं। जैसे आर्मेनिया हो गया, तुर्कमेनिस्तान या इराक है, इनके साथ इंडिया के डिप्लोमेटिक टाइज बहुत ही अच्छे हैं और ये इंडिया का जो इवैक्यूएशन प्रोसेस है उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं अच्छे तरीके से। वहीं टर्की और अज़रबैजान जैसे देश हैं जिनके साथ इंडिया के रिलेशन उतने अच्छे नहीं हैं, जिसकी वजह से ये जो इवैक्यूएशन प्रोसेस है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है। ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ये एक चैलेंज है कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान जो इंडियन सिटीजन्स वहाँ पर स्टक हो गए हैं, उन्हें किस तरीके से सेफली इवैक्यूएट कराया जाए। इज़राइल और ईरान दोनों ही जगह पर जो इंडियन सिटीजन्स फंसे हुए हैं, उनसे कहा गया है कि वो लगातार इंडियन एम्बेसी जो तेहरान में है या फिर इंडियन एम्बेसी जो तेल अवीव में है, उनसे अपना संपर्क स्थापित करें और इंडियन एम्बेसी की तरफ से जो भी इमरजेंसी हेल्पलाइंस बताई गई हैं, उसको यूटिलाइज़ करें। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी की गई है, उसमें साफ साफ कहा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने सिटीजन्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी को हाईएस्ट प्रायोरिटी मानता है और गवर्नमेंट लगातार सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रही है। इंडिया की दोनों ही एम्बेसी, चाहे वो तेहरान में हो या फिर तेल अवीव में हो, वो इंडियन कम्युनिटी के साथ लगातार टच में बनी हुई है और करंट सिनेरियो में जितना भी असिस्टेंट्स वो प्रोवाइड कर सकती है वो कर रही है। ऑपरेशन सिंधु से रिलेटेड कोई भी नई अपडेट या फिर इंफॉर्मेशन आती है तो उस पर हम वीडियोस लेकर आते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।